हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कांस्टेंट ट्रेड पर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि ये सच में प्रॉफिटेबल सिग्नल देता है या फिर मतलब कि इसमें एक्यूरेसी कम है, क्या है वो। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आज इसकी परफॉर्मेंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट इससे पहले आपके आपके जो क्वेश्चन है वो मैं दूर कर देता हूँ कि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों, ये प्रॉफिटेबल सिग्नल देता है उसका प्रूफ मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में पहले ही डाला हुआ है। ठीक है, मैंने 16 से मतलब 18 दिन मिनिमम मैंने ट्रेड किया है, वीडियोस में भी उस ऑप्शन ट्रेडिंग की है। तो उसमें आप स्टार्टिंग की वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैं रेगुलर वीडियोस डाली हुई है उस चीज़ की मैंने। और आप मेरी शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हो। शॉर्ट्स में जो है यूट्यूब शॉर्ट्स में, उसमें मैंने इक्विटी की ट्रेडिंग करके डाली हुई है। ठीक है, कि कहाँ पर सिग्नल बना है, ठीक है, कहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ। हाँ, प्रॉफिट ज़रूर छोटा हुआ क्योंकि मेरा कैपिटल छोटा था। ठीक है, बट प्रॉफिट मेरा जो है वो 18 दिन, मतलब 17-18 दिन में से मेरे को 2 ही दिन लॉस हुआ था। ठीक है, वो मैंने रेगुलर बेस पे डाला है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने वीडियो डाल दी है कल मैंने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं किया मैंने। रेगुलर बेस पे मैंने 17 से 18 दिन ट्रेड किए। और एक भी दिन का पॉज शायद ही लग गया होगा, नहीं तो 17 से 18 दिन रेगुलर मैंने डाले हुए हैं वीडियोस, मतलब शॉर्ट्स। और उसमें से 2 दिन मेरे को लॉस हुआ, और लॉस भी बिल्कुल छोटा छोटा है। ठीक है, और कैपिटल की वजह से मेरा प्रॉफिट भी छोटा ही होगा, मतलब 700-800 के करीब दिन का। ठीक है, तो वो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, पहले मैं इसका आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये MT4 सॉफ्टवेयर है, ये आपको बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। कि जहाँ पर भी इसमें 5 कंडीशंस मैच करके आपको ट्रेड लेनी होती है, जहाँ पर भी इसमें 5 कंडीशन मैच हुई वहाँ पे आपको बाय या सेल ट्रेड लेनी होती है बस। बट उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना होगा। ठीक है, और दोस्तों, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, और कुछ बोलने में गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें 5 कंडीशन मैच करके आपको ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो वो 5 कंडीशंस भी मैं आपको बताऊंगा। और जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और ऐसी वीडियो मैं रेगुलर बेस पे डालता रहूँगा। ठीक है, और चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, और दोस्तों, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मेरे पेड क्लाइंट हैं, अगर उनको ये सॉफ्टवेयर का अपडेट चाहिए तो वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उनको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ। कुछ स्टॉक्स में आज इसने कैसा परफॉर्मेंस किया, बैंक निफ्टी निफ्टी में इसने कैसा परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो चलिए मैं कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये रेड कलर में है तो आपको ओनली डाउन साइड की ट्रेड के बारे में सोचना है, और अगर ये ग्रीन में है तो आपको ओनली अप साइड की ट्रेड के बारे में ही सोचना है। ठीक है, जैसे ये ट्रेंड डायरेक्शन आज रेड था, ये गोदरेज सीपी का चार्ट है। और आज जब सभी कंडीशन जो है इस वाली कैंडल पर मैच हुई थी, 1087 पर, मतलब 1087 पर इसने सेल का सिग्नल मैच करवाया। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मैच हुई, सेकंड कंडीशन इसने दी एरो। ठीक है, ये जो एरो यहाँ पे इसने इस वाली कैंडल पर दिया। थर्ड कंडीशन दी इसने, ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, ग्रीन से यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हुई। ठीक है, फोर्थ कंडीशन, ये जो कैंडल है इनका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका SL डिसाइड होता है, ये भी रेड में होना चाहिए सेल में। और डाउन साइड का हिस्टोग्राम। ठीक है, तो सभी अगर पांचों की पांचों कंडीशन सेल में मैच है तो आपको वहाँ पे सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच थी, तो यहाँ पे आपको सेल ट्रेड ले लेनी है। और SL, आपको ये जो रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही होगी, इसके ऊपर आपको SL लगना है। ठीक है, और जितना भी आपका SL बने उसका 2 गुना टारगेट आपको लेके चलना है। जैसे कि यहाँ पे आपने सेल किया होता 1088 या 87 के करीब में, तो आपका SL होता 1091, मतलब कि कुल 4 से 5 पॉइंट का आपका SL होता। और मिनिमम आपको 10 पॉइंट इस ट्रेड में लेने थे। ठीक है, तो ये अच्छा खासा आज डाउन गया, 1065 तक गया है। तो इसने 10 से 20 पॉइंट इसने आराम से दे दिए। बट अगर आप नए ट्रेडर हो तो आप शुरू में प्रैक्टिस 1:2 की ही कीजिए। ठीक है, मतलब कि जितना भी आपका SL बने उसका 2 गुना प्रॉफिट आपको लेना है। ठीक है, और अगर ये रिस्क रिवॉर्ड अगर आप मैनेज करके नहीं चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलोगे तो अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी थोड़ी बहुत कम भी हुई तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि आप खोओगे तो कम खोओगे और जो प्रॉफिट करोगे वो ज़्यादा करोगे। ठीक है, आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है।
और इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इसकी एक्यूरेसी 80 to 85% है, और मार्केट में बहुत सारे लोग ये भी बोलते हुए दिख जाएंगे कि 95 है, 99% एक्यूरेसी मेरे सॉफ्टवेयर की है। वो सब झूठ होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी ना ही कोई सॉफ्टवेयर, ना ही कोई कोई इंसान, कोई भी नहीं दे सकता इतनी एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी 80 to 85% है। हाँ, बट जो दो ट्रेड गलत होंगे उसमें आपके छोटे छोटे एस एल हिट होंगे, और जो टारगेट होंगे वो हमेशा आपको बड़े रखने हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सेकंड चार्ट दिखा देता हूँ। ये दोस्तों एच सी एल टेक का चार्ट है। तो इसने कल ही बाय का सिग्नल दे दिया था यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे, और आज भी इसने मतलब कि अप साइड में थोड़ा इसने मूवमेंट दी। बट यहाँ पे मार्केट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो यहाँ पे मार्केट क्लोज होने वाली थी, तो सिंपल आप इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसने सेल ट्रेड भी दिया। यहाँ पे देखिए इसने एक छोटा सा एस सेल करवाया है आपका, ठीक है। और इसमें अगर एस एल भी होंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और टारगेट भी होंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सभी कंडीशन इसने सेल में मैच करवाई, ठीक है। और ये ट्रेंड डायरेक्शन भी रेड में लाइव मार्केट में ही चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कंडीशन अगर रेड में मैच है तो ये भी ट्रेंड डायरेक्शन भी यहाँ पे भी रेड ही होगा, ठीक है। और आपका जो एस एल होगा, ये जो कैंडल है इनके ऊपर आपका छोटा सा एस एल होगा, मतलब कि 1725 पे आपने सेल किया होगा, और आपका एस एल होगा 28, मतलब कि 3 पॉइंट का आपका एस एल बना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एस एल इसने हिट कर दिया। बट आपकी ये जो मार्केट क्लोज होने वाली थी, तो यहाँ पे आप ट्रेड अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना चाहते थे तो यहाँ पे आप लेके जा सकते थे, और 1:2 का आराम से इसमें प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। बाद में आज इसने मतलब कि सेकंड ट्रेड इसने आज दी इस वाली कैंडल पे सेल सिग्नल, आपका एक छोटा सा एस एल बना यहाँ पे, और 1:2 1:3 इसने आराम से अचीव करवाया, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं इसमें। और बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट का चार्ट यूज़ करो, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट यूज़ करो, दो ट्रेड दिन के लो बस, ठीक है। 1:2 का टारगेट रखो, दो ट्रेड दिन के लो। जब आपका कोई भी मतलब कि या तो आपका एस एल हिट हो जाए या फिर आपके दोनों ट्रेड में टारगेट हिट हो जाए, तो अपना जो सिस्टम है वो बंद करके रख दो, ठीक है। ये रूल आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आज इसने 5 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, अच्छा खासा ये डाउन आया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो अनटेस्टेड रेजिस्टेंस है ना, इसको आपको नहीं देखना है। जो भी वेरीफाइड सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो उसी को ही आपको देखना है, ठीक है। उसी के ही बेस पे आपको थोड़ा बहुत रिएक्ट करना है कि यहाँ पे वेरीफाइड सपोर्ट पे आ गया है, तो अभी हमें थोड़ा मतलब कि रिस्क अपना मैनेज करके यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो आज ये इसने सेल सिग्नल दिया, अच्छा खासा ये डाउन आया। बाद में इसने ये अप सिग्नल दिया लास्ट वाली कैंडल पर 5 मिनट की। तो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते थे ट्रेड को, क्योंकि लास्ट की 5 मिनट की कैंडल पे इसने बाय ट्रेड दिया, तो आप इस जो कैंडल पे आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। और मैं आपको इसका 1 मिनट का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको 5 मिनट का दिखाया था। तो देखिए 1 मिनट के लास्ट में इसने यहाँ पे मतलब बाय सिग्नल दिया, और अच्छा खासा ये अप गया, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ आपको बैक करके थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, अच्छा खासा डाउन गया, मतलब कि प्रॉफिट आपका 1:3 1:4। हाँ, और आपको हमेशा बैंक निफ्टी में स्पॉट का चार्ट देख कर ही ट्रेड करना है। जैसे कि जहाँ पर भी ये सिग्नल दिया इसने, तो आपको 49,500 का पी बाय कर लेना था यहाँ पे, ठीक है। और आपका एस एल जो होगा आपको सपोर्ट चार्ट पे ही लगाना है, ठीक है। जैसे ये रिवर्स होकर इसको एस एल को हिट करेगा, वैसे ही आप अपनी ऑप्शन में से पोजीशन निकाल लोगे, ठीक है। या फिर आपका टारगेट जो इसने दिया, तो सिंपल आपका 1:2 जहाँ पर भी अचीव हो, अपनी ऑप्शन की पोजीशन को वहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो निफ्टी में भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए निफ्टी में भी अच्छा खासा इसने मतलब कि यहाँ पे लास्ट में इसने ट्रेड दी, और इस वाली कैंडल पे दिया था। यहाँ पे आपका छोटा सा सेल होता है, 1:2 इसमें अचीव हुआ। इसमें सेल ट्रेड में भी इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, 1:2 1:3 इसने अचीव करवाया। यहाँ पे देखिए इसने बाय सिग्नल तो दिया, बट एक कंडीशन मैच नहीं थी, वो बताता हूँ मैं कौन सी। डाउन साइड का हिस्टोग्राम ये रेड में ही था बाय सिग्नल में, तो इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो सिंपल आप इन चीज़ों को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, कितनी अच्छी रैली मिली और कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे एक छोटा सा एस एल हिट हुआ होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया इस वाले कैंडल पे, इसके नीचे आपका एस एल होगा, ये ऊपर गया थोड़ा, मतलब 1:2 तो इसमें दिखाया, बट यहाँ पे आके बाद में इसने छोटा सा आपका एस एल भी हिट करवा दिया होगा कि आप ज़्यादा प्रॉफिट के लिए रुके होगे, तो आपका छोटा सा एस एल हिट करवा दिया होगा इसने, ठीक है। तो एस एल हिट होने से डरना नहीं है, छोटे से एस एल में निकलना है, और टारगेट आपको 1:2 मतलब कि 2 गुना टारगेट आपको हमेशा रखना ही है, ठीक है।
और एक ये लास्ट चार्ट आपको दिखा देता हूँ इन्फी का। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसने बाय सिग्नल दिया, तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि हमेशा आपको छोटे एसएल वाली ट्रेड को ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने बाय सिग्नल यहाँ पे दिया, बट आपकी ये जो कैंडल है ये देखिए कितनी नीचे है, ठीक है। तो सिंपल आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना है, या फिर अगर आप मतलब इतने बड़े एसएल की ट्रेड लोगे तो उसके हिट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाद में देखिए यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया, इसके ऊपर आपका एसएल बिल्कुल छोटा सा, टारगेट आपका 1:2 1:3 इसमें भी अचीव हो गया, ठीक है। तो इन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करके चलना है। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल करवा के इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।